सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट की पूरी डिटेल जानेंगे हम। कल हमने बात की थी मॉसफेट ओवीपी के बारे में, क्योंकि अब ओवीपी की जगह मॉसफेट लग के आ रहा है, उसे ओवीपी मॉसफेट आईसी कहते हैं। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कल हमने चार्जिंग के ऊपर ओवीपी के ऊपर डिटेल बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मॉसफेट की पूरी जानकारी लेंगे हम, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसकी चेकिंग होती है, कैसे कौन से चैनल होते हैं इसके। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखना एंड तक और स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले हम इनके चैनल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके 2 चैनल होते हैं, ठीक है। पहला चैनल मैं आपको बता दूं, एक होता है पी चैनल, दूसरा होता है आपका एन चैनल, ठीक है। एक पी, अब इस मैं आपको सिर्फ पहले मैं डिटेल्स बता दूं, इसकी टेस्टिंग हम बाद में करेंगे। आज पूरा इसको डिटेल लेंगे, कैसा ये सर्किट में दिखता है, कैसा ये मदरबोर्ड पे दिखता है, कैसे इसकी टेस्टिंग होती है, कैसे पता लगता है इसका पी चैनल कौन सा है और एन चैनल का कौन सा मॉसफेट लगा हुआ है। तो आज पूरी डिटेल लेंगे, तो आराम से वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो ये देखिए, और ये आपको सर्किट में कुछ ऐसा दिखेगा, इसलिए मैंने सर्किट सिंबल भी बना दिया। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सर्किट में क्यू, हम क्यू लिखते हैं ना एबीसीडी वाले में, क्यू अगर आपको दिखे तो समझ जाना वहां पर मॉसफेट लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज है कि काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों ही सेम टू सेम है। काफी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये है एक आप बता नहीं सकते कि ये ट्रांजिस्टर है या क्या कहते हैं मॉसफेट है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आप इसके ना क्या कहते हैं नाम से, या फिर आप इसके, या तो आप सर्किट में चेक करेंगे क्या लिखा है तो आप समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है, या फिर आप पी चैनल और एन चैनल चेक करेंगे, मॉसफेट को आपको चेक करना आना चाहिए, ऐसे आप इसको पता लगा सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा 3 हो गया। आप ये 3 चीजें याद रखें, ठीक है। उसके बाद इसके 3 नाम और होते हैं। 3 नाम मतलब कि 3 पिने, ये 3 पिनों में डिवाइड रहता है, जैसे कि 1 2 3, ये 3 पिने होती हैं इसकी। अच्छा, पिने क्या होती हैं? एक होती है ड्रेन, दूसरी होती है सोर्स, पहली होती है ड्रेन, दूसरी होती है सोर्स, और तीसरी हमारी क्या होती है? गेट। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने कल की डिटेल में भी ये बताया था। तो ये आप 3 चीजें जो हैं इसकी और इसकी हमेशा आप याद रखें कि पी चैनल और एन चैनल के होते हैं। 3 इसकी पिने होती है, ड्रेन, सोर्स और गेट। और क्यू से इसको हम क्या कहते हैं सर्किट में पहचानते हैं कि यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है। सर्किट में इसकी पहचान ये होती है, अगर ये भी बना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ पर मॉसफेट की बात हो रही है। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करिए कि इसके अंदर डायोड लगा हुआ है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये डायोड के लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मॉसफेट होता है ना, एक तो इसमें एक प्रॉब्लम आपको और भी होती है कि इसमें चार्ज और डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। कि अगर मान लीजिए ये जो ये मैं आपको पहले यहाँ पर मदरबोर्ड में दिखा दूं, ये देखिए ये लगा हुआ है, इसकी पहचान ये है, ये ऐसा ही दिखता है ये ट्रांजिस्टर की तरह ही है, लेकिन ये मदरबोर्ड में लगा हुआ है। नोकिया वगैरह के फोनों में पहले, अब एंड्रॉइड में भी आते हैं पर थोड़े छोटे हो गए हैं वो, लेकिन दिखते ऐसे ही हैं। अब इसकी मैंने देखा, अभी मैंने कितनी पिने बताई हैं, 1 2 3। अब आप बोलेंगे इसमें 4 पिने हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं जूम करके, तो ये देखिए 4 पिने बनी हुई हैं। ये 4 पिने क्यों है? ये देखिए, ये एक पिन है, एक पिन ये है, ठीक है। और जो ये ऊपर वाली और नीचे वाली है ना, ये आपस में जुड़ी रहती हैं। तो अगर आप इन पे अगर टेस्टिंग करोगे तो ये बीप करेंगी। अगर आप मल्टीमीटर से अगर आप इसको चेक करोगे तो ये आपस में बीप करती है। तो ये आपस में जुड़ी रहती है, इसलिए हम इसको एक ही पिन कहते हैं। और ये वाली अलग अलग पिन है, तो ये टोटल 3 पिनों का होता है। अब इसकी टेस्टिंग की बात कर, अब हमने इसकी ये वाली बात कर ली, तो अब एक बार बात भी कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई भी आईसी या कोई कंपोनेंट, कुछ भी एलईडी वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर लगा हुआ है और उसको चलने के लिए 4.2 चाहिए। मान लीजिए कि इतना वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको सोर्स, ठीक है। ये मैं आपको लिख भी दूं ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, सोर्स पे आपको वैल्यू जो है ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पर, तो कोई आईसी मान लीजिए, हमने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो उसको 4.2 चाहिए। इसके अंदर जो एंटर होता है वो हो गया 5 वोल्ट।
5 वोल्ट एंटर हो रहा है और आईसी को चाहिए 4.2। अगर मैं इसको डायरेक्ट दे दूं तो ये तो फट जाएगी, ये तो खराब हो जाएगी, क्योंकि इतना वोल्ट तो इसको चाहिए ही नहीं। 5 वोल्ट चाहिए। अगर किसी को 2 रोटी चाहिए, उसको 4 दे दोगे, उसका पेट तो फट ही जाएगा ना। इसमें भी सेम है कि यहाँ पर 4.2 चाहिए, 5 वोल्ट हम नहीं दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक चीज आप अब नोटिस करिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर, अब बड़ी बारीकी होती है इसमें, आप हमेशा याद रखें। तो ये देखिए, ये एक, मैं इसके नाम लिख दूं पहले आपको। ये देखिए, ये होगा हमारा ड्रेन, ठीक है, और ये होगा हमारा गेट। तो अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन इससे कनेक्टेड नहीं है, है ना। मैंने जोड़ नहीं रखी ना। मैंने जोड़ी क्यों नहीं है, वरना इसको जोड़ने में क्या ही था। तो अब इसका क्या है, इसका वर्क यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम 5 वोल्ट दे देंगे इसके अंदर तो आईसी खराब हो जाएगी, इसलिए इसके अंदर ये डायोड लगाया हुआ है। अब डायोड क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डायोड उल्टा लगा हुआ है। डायोड ऐसा नहीं लगा होता, डायोड ऐसे लगा होता। तो डायोड सिर्फ वोल्टेज दे सकता है, ले नहीं सकता ऊपर, समझ रहे हैं आप। तो अगर इसको डायरेक्ट इतना 5 वोल्ट दे देंगे तो जो भी यहाँ पे कंपोनेंट लगा होगा सोर्स के पास, चाहे वो आईसी हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज वो लगी हो, एलईडी लगी हो, हम जैसे ऑन ऑफ की एलईडी वगैरह से भी वर्क करते हैं, तो वो लगी हो, कुछ भी लगाओ, वो हो जाएगा आपका खराब। तो 5 वोल्ट हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। अब उसमें क्या होता है कि ये 5 वोल्ट देता है, तो इसमें मेन रोल होता है हमारे गेट का। जो हमारा ये जो गेट, ये जो गेट की पिन होती है, यहाँ पर जो भी इसमें गेट की पिन होगी, वो बहुत ही इंस्टेंट काम करता है। ये फटाफट से काम करता है। ये आपको, आपकी पलक झपकने से भी पहले इतनी जल्दी ये काम करता है अंदर का सिस्टम, कि मान लीजिए आपने जो 4.2 इसको चाहिए, आईसी हो या कोई भी चीज हो, अब 5 वोल्ट आ रहा है, तो वो यहाँ ये देखिए, ये है माइनस, ये है इसका प्लस। माइनस से आएगा नहीं। अब अगर आप देख रहे हैं तो ये माइनस से 5 वोल्ट नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही रहेगा। तो यहां से ये 5 वोल्ट एंटर होगा, 5 हो 4, जो भी इसका वोल्टेज से अबव है अगर, तो वो यहां मुड़ जाएगा, समझ रहे, यहां मुड़ जाएगा। तो ये समझ लीजिए गेट, जो हमारी जो पिन होगी ना, इनमें से जैसे कोई भी पिन होगी गेट, उसको फटाफट से ट्रिगर हो जाती है चीज कि कोई सप्लाई आ रही है। तो वो क्या है, यहाँ पर गेट लगा देती है। हम लगाते हैं ना अपने घर में, डोर लगाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, तो वहां पर वो डोर लगा देती है, मतलब गेट लगा देती है। उससे क्या होता है, जितनी सप्लाई इस चीज को चाहिए होती है, उतनी ही सप्लाई गेट प्रोवाइड करता है, समझ रहे हैं आप। 5 वोल्ट आ रहा है, इसके अंदर गेट के अंदर गया, लेकिन जाएगा ये बाहर 4.2 ही। जितना इसको चाहिए, 4.2 चाहिए, 3.7 चाहिए, 3.2 चाहिए, जितना वोल्ट चाहिए इसको, ये उतना ही प्रोवाइड करेगा। इसमें सारा रोल होता है गेट का, क्योंकि वो इसमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर से आने वाली वोल्टेज जो भी होगी ड्रेन से, वो सब गेट मैनेज करता है। और इन सबको जो कंट्रोलिंग इनकी जो आईसी होती है, कई बार ये सीपीयू से भी आती है। अगर इनको कंट्रोल करना हो, या इनकी कई सारी कंट्रोलिंग आईसी भी लगी होती है, कई बार सीपीयू ही इनको, जैसे ऐसे छोटे मॉडलों में तो कई बार सीपीयू ही इनको कंट्रोल कर रहा होता है, तो उससे इनकी सप्लाई आती है। गेट को मैनेज करना, इसको मैनेज करना, सबको मैनेज करना। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर है ना एक हाई एंड लो का जो है ना सिस्टम चलता है। मॉस्फेट जो है ना वहां लगाया जाता है जहां पर हाई चीज की जरूरत हो, समझ रहे हैं आप। ये जो मॉस्फेट है, ये हाई का सेक्शन है ना, हाई से लो में कन्वर्ट कर रहा है ये। तो ये हाई और लो में काम करता है, ये हाई, मोस्टली हाई में काम करता है। तो अब हम हमेशा याद रखेंगे कि ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये इसका हाई और ये लो, ऐसे करके कुछ सिस्टम बना होता है। जब भी आप वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, ये आपस में चीजें मिक्स होंगी और तब जाके नीचे इतनी वोल्टेज आएगी। इसको हम ऐसे ही जो है वो करते हैं, चेक करते हैं। अब इसको अगर हम टेस्टिंग की बात करें, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें कि इसको कैसे हम चेक करते हैं। अच्छा, मॉस्फेट सही है नहीं सही है वो भी चेक करना, और क्या कहते हैं, पी और एन चैनल कौन सा है ये भी चेक करना है, क्योंकि 2 तरह के मॉस्फेट होते हैं, एक होता है पी तरह का और एक होता है एन तरह का। तो पहले चेक करते हैं मॉस्फेट कैसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, इसको बजर रेंज पे हम सेट करते हैं, बीप मोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब बीप मोड पे सेट कर लिया है, तो अब इसको हम चेक करेंगे कि मॉस्फेट एक पिन पे आपको वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। एक पिन पे आपको वैल्यू आएगी, 2 आपकी बीप करेंगी
और एक आपकी कुछ नहीं शो करेगी, क्योंकि वो होगी आपकी गेट की, और गेट तब देगा जब इसमें सप्लाई जाएगी। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं। देखिए ये लाल वाले को यहाँ रख लेते हैं, एक पिन पे ऊपर वाले पे रख लिया हमने। ठीक है, अब इससे हम चेक करेंगे। ये देखिए, तो बीच वाली मैंने पिन बोली आपको हमेशा ग्राउंड, मतलब ग्राउंड क्या मतलब ऊपर वाली पिन के साथ जुड़ी होती है। तो ये देखिए अब ये बीप करेगी। ये देख रहे हैं आप, ये बीप कर रही है। क्यों बीप कर रही है? क्योंकि ये ऊपर वाली के साथ जुड़ी है। अच्छा, अब हमें सोर्स का पता लगाना है। सोर्स पे आपको जो है वैल्यू मिलेगी। ये देखिए, जहां पर भी वैल्यू मिलेगी समझ जाना वो सोर्स है। ये देखिए यहाँ नहीं मिल रही, इसका मतलब ये गेट है। ये देखिए यहाँ मिल गई वैल्यू। तो ये देख रहे हैं आप, तो ये आपको वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है कि ये आपका एकदम ओके है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और लिख दूं कि आप ज़्यादातर ये जो है 200 से 800 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है ना, तो मॉसफेट जो होता है वो ओके होता है। समझ रहे हैं आप? अगर 200 से 800 के बीच में वैल्यू आ रही है तो मॉसफेट ओके होता है। कई बार 150 भी वैल्यू आ जाती है तो मतलब ठीक होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना अच्छा वर्क नहीं करता है वो फोन के अंदर, तो आपको चेंज ही कर देना चाहिए, वरना 150 से 800 तक आ जाती है वैल्यू। तो 200 से 800 तक बीच में आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। अब हम चेक करते हैं कि इसमें पी चैनल और एन चैनल वाला कौन सा है। तो देखिए अब इसको ये भी चेक कर लेते हैं, पी चैनल है या एन चैनल है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक है, नॉलेज आपको बढ़ जाएगी इससे। ये देखिए, रखेंगे हम इसको बीप पे ही रखना है हमने। रेड वाली प्रोप अगर आप ड्रेन पे रखते हैं, मतलब कि ऊपर वाली पिन पे, ये देखिए यहाँ पर, और अगर आप ब्लैक वाली से ये चेक करते हैं सोर्स की पिन और वैल्यू आ गई तो समझिए ये पी चैनल है। अगर दोबारा सुनिए, रेड वाली आपने ऊपर रखनी है, ब्लैक वाली से सोर्स पे जाना, मतलब जिस वाली पिन पे वैल्यू आती है उस पिन पे जाना है। वैल्यू अगर आ जाएगी तो समझ जाइए कि ये पी चैनल है। अगर मैं प्रोब बदल दूं और वैल्यू, ये देखिए वैल्यू नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये पी चैनल का है। अगर अब वैल्यू आ जाती, क्योंकि अब ये देखिए काली वायर अगर आप ऊपर रख के लाल से चेक करोगे तो वो एन चैनल होता है। समझ गए आप? अगर लाल को ऊपर रख के काली से नीचे चेक करोगे तो वो पी चैनल होता है। काली को ऊपर रख के लाल से चेक करोगे तो वो एन चैनल होता है। ये सिंपल सा था, आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे चेक करते हैं और कैसे नहीं चेक करते हैं, और आपको ये डिटेल भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने इसमें क्या समझाया है। बस आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। मॉसफेट की अपनी जो खुद की वैल्यू होती है वो आपको 200 से 800 के बीच में मिलेगी। पी चैनल और एन चैनल के ये 2 तरह के लगे होते हैं बोर्ड के अंदर। सर्किट में आपको क्यू नाम से, मतलब क्यू जिससे क्वीन कहते हैं, क्यू नाम से ये दिख जाएगा। सर्किट सिंबल आपको ये दिख जाएगा। ये अगर बना हुआ तो समझ जाइए आपका मॉसफेट लगा हुआ है। ड्रेन, सोर्स, गेट, 3 पिनें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तीनों की तीनों गेट से जो है हमारी जो सारी वोल्टेज की प्रोवाइडेशन की जाती है। सोर्स इसका बाहर निकालने के लिए होता है, और ड्रेन जो होती है वो एंट्रेंस होती है वोल्टेज की, और ये इसका हाई के लिए लगाया जाता है। हाई मॉसफेट इसे कहते हैं। ये हर चीज को हाई करने के लिए लगाया जाता है। तो बस ये जानकारी थी, आपके पास होनी चाहिए थी, क्योंकि ये काफी लगे होते हैं फोन के अंदर, आपको मिल जाएंगे। और प्लस इसकी सेम जो है आपको आईसी जो है, इसी का नाम जो है OVP आईसी है, जो अब 5G फोनों में लग के आ रही है। मैंने अभी आपको बताया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, और समझ में आ गया होगा कि मॉसफेट को कैसे चेक करते हैं, इसकी क्या डिटेल्स है। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जरूर जाया करिए। लाइक नहीं करते हैं आप, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।